इसलिए कुंभ जो है वो हमारा, और इस वर्ष कुंभ की तैयारी में योगी और मोदी ने जो किया है वो अकल्पनीय है। उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि 50 करोड़ लोग नहाने के लिए। यहाँ तक आज हमको सुनने में मिला है टीवी में कि जो गाड़ियाँ स्पेशल लगी थी आ रही थी उनको रोक दिया गया है कि वो वहाँ तक न जाएं, नहीं तो और बहुत भीड़ हो जाएगी। उसमें कुछ हादसा भी हो गया है। छोटा मोटा। तो कुंभ का यही महत्व है कि महाराज 144 वर्ष में हुआ, ये क्या है 144 वर्ष? 144 वर्ष बाद महाकुंभ होता है। अच्छा। कुंभ होते हैं, अर्ध कुंभ होते हैं, 12 साल में शायद कुंभ होता है, और फिर 124 साल जब पूरा हो जाता है संख्या से, तब वो महाकुंभ हो जाता है। इस बार महाकुंभ है। इस बार महाकुंभ है। माने 144 वर्ष में महाकुंभ लगा। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वही है, सब लोग बड़े श्रद्धा, कुछ भी सही, ईश्वर जो है अपने हिसाब से करता है। देखिए इस समय हम जो है हंसुइया जी में आए हुए हैं। ये देखिए गंगा जी हैं और ये पुरानी प्राचीन हंसुइया जी हैं। और अब हम जो ये देखिए पर्वत कितना लंबा चौड़ा ये पर्वत है। ये देखिए ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है और कितना ये परिक्रमा है, पुरानी हंसुइया जी की परिक्रमा है। यह भी एक गुफा है, बहुत प्राचीन सुंदर गुफा है, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या किया, साधना किए। तो ऐसी गुफाओं में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ये देखिए ये गुफा है, ये देखिए ये। तो ऐसी जगहों पर सिद्ध संत लोग जो है तपस्वी लोग साधना करते हैं। ये देखिए कितना प्राचीन गुफा है, ऐसी गुफाएं होती थी पहले। ये देखिए है ना। हाँ है। देखिए पत्थर है ना, कितना मोटा पत्थर है। हाँ, इसमें कोई आरसीसी थोड़ा पड़ी है ना। तो जो पहले के ऋषि होते थे इसी तरह की गुफाओं में अपना बैठ करके साधन तपस्या करते थे। ये हाँ ये गुफा ये स्पष्ट दिख रही है। हाँ। और ये पहाड़ तो आप देख ही रहे हैं, आराम से आइएगा, आइए धीमे धीमे आइए आप लोग। तो ये हमारे दत्तात्रेय जी हैं। ये दत्तात्रेय जी है। ये दत्तात्रेय जी की मूर्ति है। तो इस तरह से अपना सभी संत लोग रहते हैं। ये भी देखो सीता जी के चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह। तो इस तरह से ये देखिए ये चरण चिन्ह है। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, ये बहुत प्राचीन सीढ़ी है। गुरुदेव तो भारी जय जय हो। ये देखिए ये सब बहुत प्राचीन सीढ़ी है और बहुत यहीं जो ऊपर देख रहे हैं ना, ये सब जो है यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा सदृश रूप में रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ये देखिए ये देखिए। हाँ ये तो इस तरह अब समय नहीं आपको दिखाते, कभी एक आध बार वीडियो में देखे भी हैं। तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। हाँ ये देखिए सीढ़ी के ऊपर बहुत गुफाएं हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत लंबी लंबी गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, लेकिन अब ऊपर ना चढ़ने लायक है ना वो। यहीं से अपना दर्शन कर लीजिए, वहीं से उतरिए। तो इस तरह से अपना हंसुइया जी की अपार महिमा है। और ये देखिए तुलसी लगा हुआ है। आराम से आइए, आराम से। ये प्राचीन हंसुइया जी हैं। इनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे कि जो इस समय माघ मेला में लोग जो है स्नान करने जा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या भी है, इसकी क्या महिमा है, इस स्नान करने से क्या इसका फल मिलता है,
और जो महाराज जी हमारे 12 साल तक कुंभ में जो है माने जिसको कल्पवास कहते हैं, वो भी हमारे महाराज जी किए हैं। तो इसका माने कल्पवास का क्या महत्व है, तो ये सब चीज़ें के बारे में महाराज जी से पूछेंगे। महाराज जी चरणों में दंड। नारायण की जय हो। तो महाराज सर्वप्रथम ये है, ये कुंभ की क्या महिमा है प्रयागराज की? ओम नमो नारायणाय। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमणेभ्यः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय। आज पूज्य संत नारायण प्रातःकाल आए और कहा कि अपनाइए, जबकि मैं जो है भाषण वाषण कभी नहीं दिया, जबकि एक पोस्ट डिग्री कॉलेज संस्कृत में प्रिंसिपल भी रहे हैं 10 साल और 17-18 वर्ष हो गए हमको रिटायर हुए। तो मेरे पास अब कुछ है नहीं, लेकिन संत की बाणी को ठुकराया भी नहीं जा सकता। जैसे भी जो होगा उसे सुनेंगे। और श्रोतागणों को मेरा सत सत नमन है। इन्होंने कहा कुंभ के बारे में कुछ बताइए, तो शुरू से की है कि कुंभ कब से माना जाने लगा है। कश्यप के 2 पत्नियां थी, एक थी विनता और दूसरी थी, उसका नाम कम याद आ रहा है, रुद्राया कुछ ऐसे करके था। तो एक गाय बिल्कुल सफ़ेद और उसके सब कुछ सफ़ेद थे, पूंछ भी। तो रुद्रा कहती है कि तुम मेरी शर्त पूरी कर दो और किसी बात को लेकर के किसी सफ़ेद और काले में तुम सफ़ेद पूंछ भी थी, लेकिन उसने छोटे छोटे बच्चों को उसमें चढ़ा दिया कि काली दिखाने लगी पूंछ। तो उसी समय ये हुआ कि अब तुम मेरी, ये शर्त थी दोनों की कि जो जीत जाएगा उसकी सेवा जन्म से अंत तक किया जाएगा, वो चाहे जो कुछ हो। तो विनता से ये प्रश्न किया गया, तो विनता ने कहा सफ़ेद है, और उसने कहा काली है कि काली है। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कह दिया उसमें लिपट जाओ। वो लिपट गए तो काली दिखाने लगी। इस पर वो जो है उस पर उसने जो है हारी मान ली और उसको वो दासी पना करना पड़ा। विनता के 2 पुत्र थे, अरुण और गरुण। तो अरुण माता जी को इस तरह कुछ दिन बाद देखा कि बड़ी खिन्न रहती हैं, बड़ी उदास रहती है, वो है। तो उन्होंने पूछा माता ये क्यों? कहें ऐसी ऐसी बात है इसलिए है। तो कहें उससे पूछो कि उद्धार कैसे होगा। तो उसने कहा कि उद्धार तभी होगा जब तुम अमृत का घड़ा ला करके रख दोगे। तो उसने ये विद्या लगाई थी कि मैं उस घड़े से अमृत सब उनको पिला दूँगे, वो जो हो जाएंगे सब अमर, और इनके लड़के अपना वैसे कोइसे रह जाएं। तो गरुड़ से कहा, तो कहें कौन बड़ी बात है, इसको हम लाएंगे चाहे जैसे हो। कहें नहीं बेटा, वो इंद्र के पास रहता है, वो कहीं आता जाता नहीं। कहे तुम बैठो चुपे। वो गए गरुड़ और लेकर के घड़ा चल दिया। बीच रास्ते में कुछ झक्का झोरी हुई
लेकिन गरुड़ के तेज के सामने वो एक भी नहीं रुक पाए। तो वही घड़ा जहाँ जहाँ छलक गया है वही कुंभ हुआ है। तो पहला वहाँ हुआ है, प्रयागराज में गिरा है उसका बूंद, फिर उसके बाद नासिक में गिरा है, और एक कुंभ है हरिद्वार। तो वही कुंभ हर समय मनाए जाते हैं। और इस दिन का स्नान लोग जो करते हैं इसलिए कि इसमें जो है हमको अमृत तत्व तो कुछ मिल ही जाएगा। अमृत तत्व से यही मतलब नहीं है कि उसको आजन्म बना रहेगा, उसका मृत्यु नहीं होगी। उसका ये होता है उसकी कुछ परिधि है, कुछ रास्ता है, ये जो है सब बदल जाता है। उनके अंदर भावनाएं जो है अच्छी अच्छी भगवान के प्रति समाती जाती हैं, पाप कम होते हैं। और इसको नहाने से अब तक जो को पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। फिर वो सरल रूप में भगवत भक्त हो जाते हैं। इसलिए कुंभ जो है वो हमारा, और इस वर्ष कुंभ की तैयारी में जोगी और मोदी ने जो किया है वो अकल्पनीय है। उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि 50 करोड़ लोग नहाने के लिए। यहाँ तक आज हमको सुनने में मिला है टीवी में कि जो गाड़ियाँ स्पेशल लगी थी आ रही थी उनको रोक दिया गया है कि वो वहाँ तक न जाएं, नहीं तो और बहुत भीड़ हो जाएगी। उसमें कुछ हादसा भी हो गया है। छोटा मोटा। तो कुंभ का यही महत्व है कि तो महाराज जी 144 वर्ष में हुआ, ये क्या है 144 वर्ष? 144 वर्ष बाद महाकुंभ होता है। अच्छा। कुंभ होते हैं, अर्ध कुंभ होते हैं, 12 साल में शायद कुंभ होता है, और फिर 124 साल जब पूरा हो जाता है संख्या से तब वो महाकुंभ हो जाता है। इस बार महाकुंभ है? इस बार महाकुंभ है। माने 144 वर्ष में महाकुंभ लगा। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वही है, सब लोग बड़े श्रद्धा, कुछ भी सही ईश्वर जो है अपने हिसाब से करता है। और महाजनो जैन गता स्वतंत्र, महान लोग जिस रास्ते से चलते हैं उसी रास्ते से चलना चाहिए। नहीं तो श्रुतियाँ इतनी अधिक हैं कि उनके वाक्य अलग हैं, स्मृति जो हैं वो अलग हैं, वेद अलग हैं, और सब में अलग अलग वर्णन भी है। इसीलिए कहा गया है कि महाजनो जैन गता सुपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से चलें वही रास्ता चलना चाहिए। ये जो गंगे तो दर्शनान्मुक्ति, इसका अर्थ क्या है? गंगे संबोधन है, हे गंगा माई दर्शनात् तव, तुम्हारे दर्शन से मुक्ति हो जाती है। ये है कि उसका भाव कुछ और है। बहुत लोग नहाने ही नहीं जाते हैं, कुछ लोग जब कटवा भी जाते हैं, कुछ लोग श्रद्धा से नहाते भी हैं। तो एक कहावत है कि 100 कदम बाहर से यदि आप गंगे गंगे कर दें तो आपका उद्धार हो जाएगा, लेकिन मन से करें। इसी प्रकार एक भागवत में कथा आई है गोकर्ण और धुंधकारी की। तो जब गोकर्ण ने सुनाया धुंधकारी के तो उसके लिए तो विमान आया, वो चला गया। तो और जो श्रोतागण थे वो कहें ये तो भाई गलत हुआ कि वो चले गए, हम सब लोग बैठे हैं। गोकर्ण ने कहा कि जिस प्रकार उसने सुना है, जो तकलीफ पाई है वो कोई पाया नहीं है इसमें। और इसीलिए जिसके अंदर भावना होती है, कुछ कष्ट होता है, वो व्यक्ति अच्छी प्रकार सुनता है। और जो केवल अभी यहाँ चित्रकूट में या चाहे कुछ लोग तो पिकनिक ऐसा मनाते हैं, वहाँ स्नान करने नहीं जाते हैं। हाँ, सही। तो श्रद्धा से भक्ति से यदि तुम लोग करोगे तो तुम लोग भी जाओगे। अब तुम लोगों ने सुना नहीं है तो कैसे जाओगे? तो कहें महाराज फिर एक बार और हो गए।
कहना हमको तो ही करना ही। फिर उन्होंने सुना तो सब लोग बड़े दत्त चित्त हो करके भागवत को सुना। तो भागवत सुना तो उसकी जो है वो हो गई, सबको लिए आ गया विमान, सब कुछ चले गए। तो भक्ति भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसके प्राप्त हो जाने पर आदमी नरक में नहीं जाता है, उसकी रास्ता खुल जाती है। अरे ये लिखा जो दरस परस मुख मज्जन पाना हरई पाप गो खा समा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि गंगा जी, हाँ क्या बोला, फिर बोले। दरस परस मुख मज्जन पाना, हाँ, दर्शन कर लो और उसका आचमन ले लो। दरस परस हाँ, मुख मज्जन पाना, मज्जन पी भी लो तो भी तुम्हारा कल्याण। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम गंगा में हो। बहुत ऐसे संत हैं जो कि उनका चरणामृत लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके अंदर अपना घोड़ नहीं रखते हैं। और ये भी देखे होंगे कि लोग उछल कर कूद कर नहाते हैं, ये भी दोष है। शांति से घुसना। जिस प्रकार गर्भ में बालक रहता है उस स्थिति में आप स्नान कीजिए, उसको पिकनिक मत मनाइए। उसको भक्ति भाव से नहाएंगे तब उसका आपका फल है। कहते हैं फल तुम क्यों नहीं मिलता तुमको? अरे फल का काम करो तब तो मिलेगा। आपने आम का पेड़ लगाया नहीं और फल चाहते हैं तो पहले आपको लगाना पड़ेगा, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी 4-6 साल, तब जाकर तुमको एक आध दो दिखाई पड़ने लगेगी। महाराज जी, जो 12 साल कुंभ में लोग कलाबास करते, इसकी क्या महिमा है? 6 साल में 12 साल, वो 12 ज्योति हैं, 12 वो हैं, तो 12 किसी चीज़ की गिनती है। अच्छा। तो उससे उसका जो है वर्णन आता है कि 6 साल में जो है, बोलते रहिए, वो हर वर्ष किया जाता है कुंभ। वो क्या कहते हैं, स्नान। अच्छा। उसको कुंभ कहते हैं जी, कुंभ कहते हैं। और जो 6 साल में, बोलते रहिए, 6 साल में अर्ध कुंभ होता है, 12 साल में कुंभ होता है, और तो 144 वर्ष में महाकुंभ होता है। महाकुंभ जल्दी कोई पाता नहीं, इसलिए कि 144 वर्ष जी कहाँ पाई। और फिर एक बात, दूसरी बात, तब तक यदि आता भी है तब तक वो लायक नहीं रहेंगे कि वो नहा ले। जैसे अब हम ही चाहते हैं लेकिन नहीं नहा सकते, यही से उनको प्राण। गाड़ी आ जाए तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये बसंत पंचमी बाद दरे तक यदि गाड़ी जाए तो कौन असंभव है? आराम से जाए, बस वहीं उतर कर स्नान कर ले, लेकिन भीड़ ना रहेगी तब। एक दिन तो भूख जाने का विचार है। ऐसा है, वहाँ हम रहे हैं इतने दिन, या आप समझ लीजिए घुस जाओ, साधारण में घुस जाओ तो आप कपड़ा नहीं ढूंढ सकते कहाँ है। हाँ, सही बात है। इतना भीड़ होती है। हाँ, कि कपड़ा आप रख के जाइए कि हम ले लेंगे तो आप कपड़ा मिलेगा नहीं। यदि कोई है उसमें तो हाथ दिखाता, इधर आओ और उधर भटक जाता है, सब एक ही तरह है। तो इसलिए गंगा का जितना महत्व नहाने का है उससे ज़्यादा दर्शन का है, उनके स्पर्श का है। हाँ, आप शरीर में अब आके घुसेंगे तो आप पाँव से ही घुसेंगे, और पाँव जो है वो सूत्र माना जाता है। तो इसलिए, और ये जब फिर हाँ वो लाए, रास्ते में उनके विघटन भी हुआ, लेकिन किसी को नहीं समझे, ला करके माँ के सामने रख दिया। अच्छा, वो माने अमृत को। और उस समय जो है, और उसके पीछे लगे थे लोग, तो बिनता तो पा गई, बिनता को दिया, और इतने में उनका झपट्टा आया, कुंभ लेकर के चले गए। तब उसकी रुद्रा क्या नाम था, उसकी कल्पना सब झूठी हो गई और उसको मुक्ति मिल गई, उनकी माँ को मुक्ति मिल गई।
तो अब कहते हैं कि लोग भाषण देते हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं, अनेक पुराणों की बात बताते हैं, लेकिन लोगों के अंदर इसका असर क्यों नहीं पड़ता? हाँ, असर क्यों नहीं? असर इसलिए नहीं पड़ता है कि वो कहने वाला जो है, जो कहता है उसको खुद नहीं करता, खुद नहीं करता है, दूसरे को चाहता है करे, तब तो हो। जो खुद नहीं करता है दूसरे से नहीं करा सकता है। एक हमने छोटी सी कहानी रूप में देखा था शायद कल्याण में कि लिखा था कि एक लड़का था किसी के गांव में, तो गुड़ बहुत खाता था। तो वो कुछ दिन के बाद संत जी के पास गए और कहा, महाराज इसकी ये स्थिति है, कैसे करे? गुड़ नुकसान, इतना गुड़ खाता है किसको नुकसान करता है, लेकिन खाने से नहीं मानता है। तो संत जी ने कहा कि अच्छा जाओ, 7वें दिन आना, तब हम उपाय बताएंगे। तो वो 7 दिन बाद गए। अच्छा, 7 दिन को उन्होंने टाइम क्यों दिया? इसलिए दिया कि मैं भी गुड़ बहुत खाता हूँ, तो उस गुड़ को हम पहले छोड़ दें, उस कार्य को हम छोड़ दें, तब हमारी वचन का कुछ उसमें असर आएगा। तो गए लेकर के, तो उन्होंने अपनी भाषा में, या कैसे भी, संत तो थे ही, उन्होंने उसको समझाया और समझ इतना आ गया कि वो गुड़ की तरफ देखने न लगा। तो कहें, महाराज ये बतिया पहले न कह दिए हो तो कहा हो। कहें, इस बात को इसलिए हम नहीं कहें कि हम उसको खुद करते थे तो दूसरे से कैसे कराएंगे। तो आज इतनी भागवत हो रही हैं, पुराण हो रहे हैं, उसमें भागवत के अंत कहीं कोई कुछ सुना दिया तो सुना दिया नहीं, वही 7 कथा को रिपीट करते रहते हैं। तो कहने वाला न ठीक है, न सुनने वाले ठीक है। सुनने वाले तो बस यही चाहते हैं कि बढ़िया नाच गाना हो,